तो गाइस हाल ही के हफ्तों में थॉर लव एंड थंडर की बहुत चर्चा हुई, जहां डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने हमारे साथ इस मूवी से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स शेयर करे। और इन डिटेल्स और हमारी कुछ खुद की पता करी बातों के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड सारे सवालों के बारे में कि आने वाली मूवी में थॉर मोटा थॉर यानी कि ब्रो थॉर ही रहेगा या नहीं, जेन फॉस्टर के हाथ में म्योनिर आएगा कैसे, मूवी में लोकी है कि नहीं, एसगार्ड दोबारा हमें कैसे दिखेगा और ये मूवी रैग्नारॉक जैसी फनी होगी या उससे भी ज्यादा धमाकेदार। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद जो थॉर का अवतार हमें देखने को मिला, उसके बाद हर सुपर हीरो फैन का थॉर फेवरेट बन चुका है और इसका सारा श्रेय जाता है थॉर रैग्नारॉक के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी को, जिन्होंने थॉर के कैरेक्टर को एक नया रंग दिया। प्लस इन्फिनिटी वॉर में थॉर और गार्डियंस की केमिस्ट्री, थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर के साथ सामने आना और इन सबसे बढ़कर थॉर का ब्रो थॉर वर्जन। एमसीयू खुद तो बदल ही रहा है पर उसके साथ साथ थॉर और भी ज्यादा बदल रहा है। पर इन सारी चीजों के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इस बारे में कि थॉर लव एंड थंडर शुरू कहां से होगी। तो इस सवाल का दूसरा वर्जन ये है कि आखिरी बार हमने थॉर को एवेंजर्स एंड गेम के अंत में गार्डियंस के साथ जाते हुए देखा था। अब ये चीज हम फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग थी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके थे कि गार्डियंस और थॉर के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त है और इसीलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फेज 4 की शुरुआती मूवीज में से एक होने वाली थी। हालांकि डिज्नी की इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन के साथ हुई झड़प के बाद इस मूवी को फेज 5 तक पोस्टपोन कर दिया गया, जिससे पहले मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस किया कि थॉर लव एंड थंडर आने वाली है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अब थॉर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखेगा कि नहीं। तो इसका जवाब देने से पहले डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने फैंस को बताया कि थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस का कैमियो हमें देखने को मिलेगा, जो कि शायद थॉर के गार्डियंस के साथ जाने वाली बात को क्लियर करे। अब बात रही थॉर के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखने की, तो रिसेंटली जब ये सेम बात स्टार लॉर्ड का रोल प्ले कर रहे एक्टर क्रिस प्रैट से पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि अभी स्क्रिप्ट सामने नहीं आई है, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखे। दूसरा, इस मूवी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मूवी में म्योनिर वापस आएगा कैसे। तो पिछले साल जब कॉमिक कॉन में ये अनाउंस किया गया कि नैटली पोर्टमैन जेन फॉस्टर के रोल में वापस आ रही हैं, तो डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने उनके हाथ में म्योनिर दिया और ये अनाउंस किया कि हमें जेन फॉस्टर की माइटी थॉर इस मूवी में दिखेगी। पर इस चीज से कई सवाल भी सामने आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल था कि जैसे कॉमिक्स में जेन फॉस्टर म्योनिर उठाकर थॉर बनती है, वैसे मूवी में अब म्योनिर आएगा कहां से। थॉर का चहेता म्योनिर थॉर रैग्नारॉक के शुरुआती पलों में ही गुड़ की तरह टूट गया था, तो अब जेन फॉस्टर उठाएगी क्या। तो इसका जवाब हमें मिला रिसेंटली सामने आए थॉर लव एंड थंडर के कंसेप्ट आर्ट में, जहां हम देख सकते हैं टोन्सबर्ग के नए एसगार्ड के एक हिस्से को। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि कैसे एसगार्डियन शिप को लाइन से लगाया गया है ताकि एसगार्डियन वॉरियर कहीं भी निकल सके, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनके पास हेमडाल तो है नहीं। प्लस अगर आप इस कॉन्सेप्ट आर्ट में यहाँ नोटिस करें तो यहाँ लिखा है म्योनिर, तो या तो ये जगह म्योनिर की याद में बनवाई गई है या फिर थॉर नए एसगार्ड पर वापस आकर दोबारा म्योनिर बनवाने की कोशिश करेगा, जिसे बाद में उठाएगी जेन फॉस्टर। इसके बाद फैंस का बड़ा सवाल ये था कि मूवी में कौन है और कौन नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है कि मूवी में जेन फॉस्टर होगी अपने माइटी थॉर अवतार में, जिनके साथ टेसा थॉम्पसन की वेलकरी भी होगी। पर एक कैरेक्टर जिसे टाइका वाइटिटी ने क्लियरली बोला है कि वो नहीं होगा, वो है मोटा थॉर। मैं ये नहीं कह रहा कि थॉर इस मूवी में नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि थॉर इस मूवी में मोटा नहीं रहेगा। रिसेंटली हुई थॉर रैग्नारॉक की स्क्रीनिंग में टाइका वाइटिटी ने ये क्लियर कर ही दिया कि अब थॉर वापस अपने शेप में आ जाएगा। और ये बात सुनकर हम फैंस थोड़े खुश जरूर हुए, क्योंकि हम में से कुछ फैंस को लग रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम में हमारे फेवरेट कैरेक्टर को मोटा दिखा के स्टूडियो ने कुछ गड़बड़ जरूर करी है। पर अब जब थॉर वापस अपने शेप में होगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थॉर हमें यहाँ पे अपने फुल पोटेंशियल में दिखेगा। इन सब के ऊपर जब डायरेक्टर टाइका वाइटिटी से लोकी के बारे में पूछा गया, तो वो कुछ क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली डिज्नी प्लस सीरीज में दिखाया गया लोकी मेन एमसीयू टाइमलाइन का लोकी नहीं है, जिसका मतलब अगर वो लोकी इस टाइमलाइन के थॉर से मिलता है तो कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस लोकी को थॉर जानता है वो बदल चुका था। जबकि इस लोकी की बात करें तो उसने आखिरी बार हल्क से पिटाई खाई थी, जिसका मतलब वो थॉर को देख के उतने ही गुस्से में होगा जितना वो पहले था। इन सब के अलावा मूवी के विलन का रोल प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल, जिन्हें कहा जा रहा है कि या तो वो डैरियो वैगर बनेंगे या फिर वो हमें मैनगॉग के रोल में भी दिख सकते हैं, पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि टाइका वाइटिटी ने एक चीज बिल्कुल क्लियर करी कि इस मूवी में सिल्वर सर्फर नहीं है। अब वैसे तो हम सिल्वर सर्फर को एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे, तो उन्होंने सिल्वर सर्फर का नाम लिया ही क्यों। प्लस रिसेंटली लेडी सिफ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जेमी अलेक्जेंडर ने फैंस को क्लियर कर दिया कि वो भी थॉर लव एंड थंडर में होंगी। लेडी सिफ हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद से अभी तक नहीं दिखी, तो शायद अब इस मूवी में क्लियर हो जाए कि वो अभी तक कहाँ थी।
इन सब के साथ साथ मूवी में कॉर्ग और मीक भी होंगे, जिनमें से मीक का कॉन्सेप्ट आर्ट रिसेंटली सामने आया, जहां हम देख सकते हैं मीक को एक फीमेल बॉडी एक्सोस्केलेटन में। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आर्ट में तो उसने स्कर्ट भी पहनी है। अब जहाँ तक हमें याद है, मीक के बारे में कॉर्ग थॉर रैग्नारॉक में ऐसे बता रहा था जैसे वो एक मेल कैरेक्टर हो, पर शायद अब थॉर लव एंड थंडर में मीक को आवाज भी मिले, जिसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि वो एक फीमेल कैरेक्टर है। प्लस मूवी में मार्क रफेलो के हल्का कैमियो भी है, तो इससे इंटरेस्टिंग क्या होगा। तो अब उन डिटेल्स की बात करते हैं जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। तो जब टाइका वाइटिटी से पूछा गया कि थॉर लव एंड थंडर कैसी मूवी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि थॉर लव एंड थंडर थॉर रैग्नारॉक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि रैग्नारॉक बहुत सेफ मूवी थी। इन सब के ऊपर टाइका वाइटिटी ने यह भी कहा कि ये मानो ऐसा है कि हमने 10 साल के बच्चों से पूछा हो कि उन्हें मूवी में क्या क्या चाहिए, और हमने उनकी सारी बातों के लिए हाँ बोल दिया है। और टाइका तब भी नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि मूवी में स्पेस शार्क भी है और बीटा रे बिल के बारे में भी कुछ झलक मिल सकती है। तो अगर टाइका वाइटिटी की कहीं सारी बातें सही मानी गई तो इस हिसाब से ये मूवी बहुत ज़बरदस्त मानी जाएगी। पर इससे पहले मैं ये वीडियो खत्म करूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि टाइका वाइटिटी ने फैंस के साथ थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा भी शेयर किया, जिसमें टोनी स्टार्क के वापस आने की बात लिखी है। इसे आप खुद पढ़ें और खुद जज करें कि ये मजाक है या सच। तो गाइज, ये थी वीडियो थॉर लव एंड थंडर के बारे में। बाकी मूवीज की तरह इस मूवी को भी फरवरी 2022 तक पुश कर दिया गया है। आई होप तब तक सब कुछ बेटर हो जाए, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि नए म्योनियर को लेके आपकी क्या थ्योरी है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल घर पे हैं। तो गाइस, अगर आप जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।